नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 92वें अध्याय में आज का प्रसंग है अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्यदान को अस्वीकार करना। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव को प्राप्त होता है? ययाति बोले, कामवृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और ग्रह रहित सन्यासी हैं, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुख रूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण निशंस और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने बुलाया, किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भाषित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्ग लोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोक भी हैं? यदि हो तो आप नीचे न गिरें, आपका पतन ना हो। ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशुओं के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान है, वे सब आपको देता हूँ, परंतु आपका पतन ना हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है, उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाएं। ययाति ने कहा, निपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है, उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी नहीं किया हो। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हो तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक हैं, यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सबके सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत से युक्त हैं, उनमें शोक का सर्वथा अभाव है, वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरें। जो मेरे लोग हैं, वे सब आपके हो जाएं, वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए। ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा दैववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करे।
धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भली भांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संशय हो अथवा जहाँ न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो, वहां पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि राजा ययाति का वसुमान और शिव के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।